यूपी होमगार्ड की 44,000 वैकेंसीज आई हैं, आप सब लोग जानते हैं। तो आपको लग रहा है कि एक नोटिस वायरल देख करके कि शायद इस भर्ती पर केस हो गया है, तो मैं आपको समझा देता हूं कि हाँ, एक वकील साहब ने ज़रूर एक प्रमुख सचिव को एक लेटर लिखा है और उसमें वकील साहब अपना नीचे हाई कोर्ट का रेफरेंस भी देते हैं और वो कहते हैं कि यहाँ पर वैकेंसीज लाना बिल्कुल भी सही बात नहीं है, क्योंकि पुराने होमगार्ड जो है उनको काम ही नहीं मिलेगा, उनको ड्यूटी नहीं मिलेगी। 40% जो होमगार्ड है वो बेरोजगारी के शिकार हो जाएंगे। उनका कहने का अर्थ ये है क्योंकि यहाँ जो होमगार्ड की भर्ती होती है वो पर डे के हिसाब से वेतन मिलता है और अगर नए रिक्रूटमेंट कर लिया जाएगा तो पर डे का जो उनको काम मिलता है, जो हो सकता है 8 घंटे पहले मिलता हो, 9 घंटे पहले मिलता हो या दिनों के हिसाब से महीने में 30 दिन मिलता हो, तो वो अब शायद इन नए होमगार्ड के आ जाने से 40% कम दिन उनको काम मिल पाएगा, जिससे बेरोजगारी छा जाएगी। और साथ में वो एक धमकी भी देते हैं कि हमने ऐसा 5 बार पहले भी पूर्व में प्रयास किया जा चुका है, लेकिन हमने कोर्ट में केस डाल करके उन भर्तियों को रुकवा दिया था। तो 2014 में तो वो कहते हैं कि पूरी तरह से तैयारी हो गई थी और हमने वो केस डाला और आज भी वो केस विचाराधीन है। पर पहले तो मैं वकील साहब को ये कहना चाहूँगा कि जो ये वैकेंसीज़ हैं ये निश्चित तौर पर ये जो निकाली गई हैं, क्योंकि वो बताते हैं, एक सरकार का एक नोटिफिकेशन भी जारी होता है जिसमें स्वीकृत पद 1,18,000 बताए गए थे और वो इस हिसाब से ही बताए होंगे क्योंकि उनको पूरे महीने का काम होगा, तभी 1,18,000 स्वीकृत पद यूपी में बताए गए हैं। और उनमें उन्होंने ये भी बताया कि अभी 70 से 75,000 के बीच ही स्ट्रेंथ है होमगार्ड्स की, तो जो कमी है उसको पूरा करने के लिए 44,000 वैकेंसीज आई हैं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनको काम ना मिले और इनको नई भर्ती इनको करनी है। कभी भी सरकार नई भर्ती तभी लाती है जब उनकी शॉर्टेज रही हो। तो इतना वकील साहब को समझना चाहिए और निश्चित तौर पर कि अगर सरकार को ये पता होगा कि या 30 दिन का काम हम उनको भी दे पाएंगे और 30 दिन का काम हम नए वालों को भी दे पाएंगे, तभी हम एक होमगार्ड की भर्ती कर रहे हैं। वरना उनको भी बेरोजगार रखा जाए और इनको भी, नए वालों को भी रुष्ट किया जाए या बेरोजगार रखा जाए, ऐसा तो सरकार कभी नहीं चाहेगी, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा रोष व्याप्त हो जाएगा अगर इस तरह की सिचुएशंस बनती हैं। तो कुल मिलाकर के अभी आप ये ना समझें कि एक भर्ती पर केस हो गया है। अभी एक लेटर लिखा है और उन्होंने ये बोला है कि हम आगे इस पे केस कर देंगे अगर आप ये बात हमारी नहीं मानेंगे तो। कुल मिलाकर के आपको इसमें घबराने वाली कोई किसी भी तरह की कोई बात नहीं है। हाँ, केस अगर होना चाहिए तो इस बात पे होना चाहिए कि होमगार्ड का जो पर डे का जो मानदेय है उसको तय नहीं करके पूरा एक फिक्स मानदेय उनका पूरा महीने का कर दिया जाना चाहिए, पर डे का ना करके, क्योंकि पर डे में कितने दिन काम मिलेगा कितना, ये टेंशन हमेशा बनी रहेगी। तो अगर आपको मांग ही करनी है वकील साहब तो इस बात की करिए एक महीने की एक न्यूनतम सैलरी सभी की फिक्स हो जाए।